हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा से पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में नारद जी महाराज अम्बरीश से कहते हैं कि नृपश्रेष्ठ, आज तुम उस रहस्य को सुनो जिसके कारण वैशाख मास सभी मासों में उत्तम है। इस मास में किया हुआ समस्त धर्म धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया दान समस्त दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह मास समस्त पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। इन समस्त बातों के गुप्त रहस्य को सावधान होकर सुनो। हे राजन, सभी युगों की समाप्ति पर समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु समस्त सृष्टि को अपने उदर में रखकर शेषशायी होते हैं और योग निद्रा के वशीभूत होकर अनेकता रूपी एकता को प्राप्त होते हैं। तब एक निमेष बीतने के बाद वेदों की प्रार्थना पर भगवान अपनी निद्रा को त्यागते हैं। हे महाप्रज्ञ, चैतन्य होने पर भगवान श्री नारायण अपने उदर में स्थित जीवों की अपनी इच्छा मात्र से ही कर्म अनुसार सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा होने पर उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा ने 14 भुवनों की रचना की तथा भिन्न भिन्न कर्म तथा आश्रमों की रचना की। तीनों गुण सत रज और तम सभी भुवनों के अधिपति प्रकृति और मर्यादा की रचना भी हुई। इसके बाद वर्ण आश्रमों की रचना करके धर्म की स्थापना हेतु चारों वेद शास्त्र स्मृति पुराण तथा इतिहास के निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषिगण प्रकट किए। उन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म सुनिश्चित किए तथा प्रजा को उत्पन्न कर उनमें धर्म के प्रति जिज्ञासा को श्रद्धा में बदला। जब सृष्टि का क्रम चल निकला तब भगवान विष्णु ने प्रजा के हृदय में भय स्थापित करने, परीक्षा लेने या देखने के लिए कि सभी आश्रमों की प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करती है या नहीं करती है, इस बात की इच्छा की। भगवान ने चिंतन किया, प्रजा का धर्म का पूर्ण रूप से पालन किस प्रकार और कैसे कर सकती है। यह सोचकर भगवान मनन करने लगे कि वर्षा ऋतु में चारों ओर जल कीचड़ आदि होने के कारण प्रजा का चित्त ठीक नहीं रहता, उसे स्थानाभाव रहता है। अन्य क्लेशों के होने से वे दुखी रहती है। वर्षा ऋतु में फसल आदि बोने की तैयारी में भी उसके पास समय की कमी रहती है। शरद ऋतु में खेती का काम बढ़ जाता है। इस समय सभी लोग अपने परिश्रम के फल को देखना चाहते हैं। इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं होती और जब तक मन में शांति ना हो धर्म में भी मन नहीं लगता। धर्म शांत हृदय से शांत मन से किया जाता है। हेमंत में शीत के प्रकोप के कारण सूर्योदय से पहले उठना ठीक नहीं लगता। ठंड लगने के कारण जब दुख होता है तब मन भी शांत नहीं रह पाता।
शिशिर ऋतु में प्रातःकाल शीत रहता है और फसल पकने का समय आ जाता है। इस कारण प्रजा समय पर प्रातः स्नान ध्यान नहीं कर पाती। वसंत ऋतु सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इस समय ना तो शीत का प्रकोप रहता है, ना वर्षा का भय, फसल बोने की अथवा काटने की चिंता भी नहीं रहती। इस प्रकार विचार करके भगवान ने वसंत ऋतु को ही सब प्रकार के धर्म के अनुकूल माना। इस ऋतु में स्नान, दान, तप, यज्ञ, क्रिया, भोग, योग तथा सभी प्रकार के धर्म कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। अर्थात यही समस्त ऋतुओं में अत्यंत श्रेष्ठ और धर्म के अनुकूल है। ऐसा विचार करके भगवान ने इसी ऋतु में धर्म की स्थापना करने का विचार किया। धन से सभी वस्तुएं प्राप्त होती है, धन से धर्म होता है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। अतः धनवानों को अपना धन सुकर्म में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धर्म करता है उसकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वैशाख मास में साधु सेवा तथा भगवान का नियम पूर्वक पूजन करना सब सुखों को देने वाला है। भगवान विष्णु इस मास में सब लोगों का भ्रमण करते हुए प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और जो जैसा करता है वैसा ही फल देते हैं। वैशाख मास में किए गए सुकर्मों से प्रभु वर्ष भर के पापों को क्षमा कर देते हैं। अतः यह मास सबसे उत्तम है। इस प्रकार 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।